त्योहार के माहौल में पसरा मातम। एक तो आईओ में भर्ती है बच्चे वो जीवित है और 3 बच्चे जो डेट कर गए हैं और एक बहू डेट कर गई है। एक बच्चे और जो 7 साल के वो नहीं मिली। लापरवाही ने छीनी कई परिवारों की खुशी। बीस सेकेंड ने दिया जिंदगी भर का गम। इस दर्द का कोई अंत नहीं। गंगा नदी में मौत का तांडव। मुआवजे का मरहम नहीं, मौत पर जवाब चाहिए। मौका तो था त्योहार मनाने का, लेकिन गलती कहें, लापरवाही कहें, अब यहां मातम पसरा है। दिन चढ़ने के साथ उम्मीदें खत्म हो रही हैं। पटना नाव हादसे के बाद अब बस बाकी है अपनों को खोने का कभी न खत्म होने वाला गम। मकर संक्रांति का त्योहार इन लोगों को ऐसा दर्द दे गया जो ये कभी नहीं भुला पाएंगे। हादसे की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। पटना में नाव हादसे में मृतकों की तस्वीर जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जारी कर दी गई है। ये पीएमसीएच का इमरजेंसी गेट है और उसके पास ये सारी तस्वीरें लगा दी गई हैं। नाव में सवार लोग मकर संक्रांति के मौके पर बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित पतंगबाजी उत्सव में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। तभी बोट में से अचानक धुआं उठने लगा। हादसा पटना के एनआईटी घाट पर हुआ। क्षमता से ज्यादा लोग सवार होने की वजह से नाव एक तरफ झुक गई। इसके बाद मची अफरा तफरी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो तैरना जानते थे वो तैर कर किनारे तक पहुंच गए। जो तैरना नहीं जानते थे उनका अब बस इंतजार है। फ्रेंड सब क्या किए कि पूरा उस पे चढ़ गया, तो थोड़ा सा नाव आगे गया तो स्टार्ट किया इंजन, तो धुआं देने लगा। तो मेरे मन में शंका है कि ये धुआं एक लड़की का फेस खराब हो रहा था। तो मैं कहा कि क्या हो रहा है। हम लोग थोड़ा ही सा आगे बढ़ रहे थे कि उतने में देखे कि नाव गिर चुका था। तो हम लोग दौड़े और डायरेक्ट गंगा जी में कूदे। रात भर के इंतजार के बाद सब्र का बांध भी अब टूट रहा है। ऐसे ही स्टोर रूम में कहीं फेंका हुआ है लाश, ठीक है, और कोई व्यवस्था नहीं था वहाँ पे। व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं, पर्स घड़ी सब चुरा लिया गया, चली गई, अंगूठी चुरा लिया गया, पर्स और सब गायब, कोई नहीं वापस दिया गया। प्रशासन की असंवेदनशीलता पर यह गुस्सा फूटा है, लेकिन अपनों को खोने का गम बांटे भी तो किससे। 6 बजे सांप से ही नहीं मिल रही है। खोज रहे उस पार गए, इधर घूमे उधर घूमे, सबसे पूछे प्रशासन से। सर अभी हम बात किए तो बोले कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप हमको फोटो सेंड कर दीजिए। किसी के दोस्त का अता पता नहीं तो किसी के रिश्तेदार को इस हादसे ने निगल लिया।
तो किसी ने कोई रिश्ता ना होते हुए भी इंसानी जान को बचाने की पूरी कोशिश की। हैं जो बोट पे जा रहे थे और हम ही सबसे पहला व्यक्ति हैं जो नाव पे से हम जंप मारे और कम से कम हम 12 लोग की जान बचाए हैं। तो हमने देखा 70-80 आदमी था, तो हम लोगों ने नाव जल्दी से हटाया और निकाला। हम लोग 15 आदमी को निकाले। लोगों की गलती कहें, नाव चलाने वाले की भूल या फिर प्रशासन की लापरवाही। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ उम्मीदें भी खत्म हो रही हैं। घायलों को पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। सुरंजन नाम था, डाउन जैकेट था, अभी तो कहाँ सारा मिल गया, लेकिन वो नहीं मिला, उसका कुछ अभी नहीं मिल रहा है। इतने लोगों के जान से हाथ धोने के बाद अधिकारी भी मान रहे हैं कि भीड़ की एक बड़ी वजह डॉल्फिन आइलैंड अम्यूजमेंट पार्क भी रहा। प्रशासन के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उसे पहले से इस अवैध अम्यूजमेंट पार्क की जानकारी नहीं थी, और अगर थी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मुआवजे का मरहम लगाकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। इस मातम में प्रशासन बराबर का जिम्मेदार है। और क्या सरकार के पास इस जख्म का कोई इलाज है जो शायद जिंदगी भर तक ना भरे। इस हादसे में मारे गए छात्र अभिषेक कुमार श्रीवास्तव के परिवार वालों ने सीधे तौर पर प्रशासन से कुछ सवाल किए हैं, जो इंतजामों को लेकर नीतीश सरकार की पोल खोलते हैं। अब प्रशासन हुआ नहीं था, प्रशासन रहता तो मेरे बच्चा के साथ ऐसा नहीं होता। प्रशासन की लापरवाही से, सिर्फ प्रशासन के लापरवाही से जब नीतीश बाबू अपना प्रोग्राम रखे दुनिया की, तो क्यों नहीं प्रशासन को अपने प्रशासन में रखे। सरदार जी का इतना बड़ा फंक्शन हुआ, छोटा प्रशासन नजर आ रहा था, आज प्रशासन कल कहाँ गया? छोटा एनसीसी के बच्चे के लेकर के, लेडीज पुलिस को लेकर के, सब ट्रेनिंग पुलिस के लेडीज को ला करके भर दिया। आज मेरे बच्चे के लिए प्रशासन कहाँ गया? हाल ही में पटना सिटी में गुरु पर्व का जो आयोजन हुआ था, उसमें श्रद्धालुओं से ज्यादा पुलिसकर्मियों की संख्या अधिक थी। ठीक है, पुलिसकर्मियों की संख्या अधिक थी। यहाँ पर 2000 लोगों की भीड़ थी। उस गंगा दियारे में 2000 लोगों की भीड़ थी। 2000 लोगों की भीड़ कम नहीं होती है, कोई कम भीड़ नहीं होती है, काफी ज्यादा भीड़ होती है। वहां पर सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। अब अगर आपने इस तरीके का आयोजन किया था तो इससे सुरक्षा के जितने भी बचाव दल वाले जो थे, ठीक है, उनका वहां पर होना बहुत जरूरी था।